वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, पर आज संडे है और प्रिया भी घर पर नहीं है। प्रिया, मेरी बीवी, अपनी सेल्स मीट के लिए गोवा गई हुई है। रात तक आएगी। मैंने सोचा इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा। अच्छा, आपको सपने आते हैं? मुझे तो आते हैं, और वो भी कम से कम 2। और उनमें से भी एक सपना हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो ये कि मेरा एग्ज़ाम छूट रहा और मैं कॉलेज नहीं पहुंच पा रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि ये सपने हमसे कुछ कहना चाहते हैं, बस हम ही इन्हें पकड़ नहीं पाते? बताइए, एक आदमी ने तो सपने पर ही पूरी फिल्म बना दी, इंसेप्शन। क्या कमाल की फिल्म है। मुझे सुबह बिल्कुल भी पसंद नहीं। नापसंद होने के बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण मेरे 10वीं के एग्ज़ाम से जुड़ा है। 1 से 9वीं तक की पढ़ाई के बाद मेरे जीवन में आई 2 चीज़ें, सुबह और इंक पेन। बोर्ड एग्ज़ाम से 3 महीने पहले मुझसे कहा गया कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, सुबह की पढ़ाई बढ़िया होती है, ये होता है, वो होता है। मैं सुबह उठने लगा और किताब पकड़कर सोने लगा, और आत्मविश्वास भी धीरे धीरे सोने लगा। दूसरा, एग्ज़ाम से 20 दिन पहले मुझे दिलवाया गया इंक पेन टू शाइन इन द ऐतिहासिक बोर्ड एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम जो आपके मरने से बहुत 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 पहले ही आपके जीवन की सफलता या असफलता की पुष्टि कर देता है। मैंने जीवन भर पढ़ाई करी रोटोमैक की पेन से, और आ गया इंक पेन तो हो गई स्पीड स्लो। और मैंने ये बात आज तक किसी से बोली नहीं, लेकिन हर एग्ज़ाम में मेरा 15 से 20 नंबर का पेपर छूट गया, और सोशल साइंस में तो 35 नंबर का पेपर छूट गया। फिर आप समझ ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा। नंबर आए 51%, और मैं आ गया एवरेज बच्चे से पुअर बच्चे की कैटेगरी में। वो बच्चे जिनसे समाज को कोई उम्मीद नहीं होती। आज पलट कर देखता हूं तो हंसी आती है कि हम कितना छोटा और नजदीक का सोचते हैं, नहीं? अच्छा, आपको समझ में आया कि गलती कहां हुई? नहीं, आप नहीं समझे। गलती ये हुई कि मैं ना नहीं बोल पाया, ना सुबह उठने को और ना ही इंक पेन को। और ख़ास बात यह है कि मैं आज भी ना नहीं बोल पाता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर मानता हूं कि ना बोलने का हुनर आना चाहिए। खैर छोड़िए, चलिए चाय पीते हैं। देखिए, चाय चाय होती है। चाय का ना तो कोई रिप्लेसमेंट है, ना था, और ना ही कभी होगा। लेकिन आजकल जिसे देखो वो सोशल मीडिया पे हेल्दी लाइफस्टाइल का ज्ञान देने में लगा हुआ है, और सबसे पहला हमला होता है सुबह की चाय पर। अच्छा, खास बात यह है कि लोग लगे भी हुए हैं उसे तरह तरह से फॉलो करने में। वैसे फॉलो करना तो हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है। एक दिन मेरा भी दिमाग खराब हुआ। मैंने भी डाल दिया अ डे विद अमर। सुबह 4:30 बजे उठा, डेट्स खाए, ब्लैक कॉफ़ी पी, बादाम खाया, केला खाया, वर्कआउट के कपड़े पहने, जिम गया, वर्कआउट किया और सब कुछ रिकॉर्ड किया। शाम को वीडियो एडिट की, और वो एक दो जो ज्ञान की लाइंस होती है ना, मोटिवेशन वाली, हाँ, इफ यू वॉन्ट टू लिव अ ड्रीम देन सी द ड्रीम विद ओपन आइज, बिकॉज क्लोज आइज ओनली सी द नेक्स्ट लाइफ, वैसी वाली कुछ डाल दी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। जानते हैं कितने लोगों ने वो वीडियो देखा होगा? 8,500, जिनमें से मैं एक को भी नहीं जानता। और ये सब मैंने किया कब? वो जो एक दिन का जिम में फ्री ट्रायल मिलता है ना, उसी में। उसी दिन मैंने सारे सोशल मीडिया ऐप्स अनइंस्टॉल कर दिए। हम कितने कमजोर हो गए हैं ना। दूसरों के सुख में अपना दुख ढूंढ लेते हैं, दूसरों की झूठी खुशी में अपना गम देख लेते हैं। और यही वजह है कि हम आज फॉलो करने और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए परेशान हैं। और अगर थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेंगे ना, तो इसे हम लोग नेटवर्किंग कहने लगेंगे। मेरी भी क्लास में एक लड़का था, सौरभ।
वो मेरा, मेरी क्लास का, पूरे स्कूल का, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप का भी रोल मॉडल था। मुझे तो उसमें कभी कोई खूबी नजर नहीं आई, सिवाय इसके कि वो क्लास का टॉपर था। अब वो खूबी थी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। आपको पता है, हर किसी के जीवन में 3 ऐसे मौके आते हैं जिससे वो अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। मुझे मेरा पहला मौका तब मिला जब मैं 12वीं में था। मैं बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता था। मैं एक शानदार ओपनर और एक बेहतरीन फील्डर था। तो एक दिन मेरे स्कूल में स्टेट लेवल टीम का सिलेक्शन चल रहा था, तो मैंने भी अपना नाम दे दिया। मेरा ट्रायल हुआ और मैं सेलेक्ट भी हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मुझे आज भी परेशान करता है। सिलेक्शन के बाद जब मैं घर पहुंचा और मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो जवाब मिला, पढ़ाई पे ध्यान दो, नंबर आ नहीं रहे हैं, पास होने के लाले पड़े हैं और इनको क्रिकेट खेलना है। तुम्हारी ही उम्र का है सौरभ, देखो कितना फोकस्ड और समझदार है। ये क्रिकेट फिकेट से कुछ नहीं होगा। बस फिर क्या था, फिर मैंने क्रिकेट कभी नहीं खेला। लाइफ में सबसे मुश्किल काम होता है विफलताओं के बाद लिया जाने वाला पहला कदम। और अगर वो कदम किसी बहुत ही मुश्किल काम के लिए हो, तो उस इंसान की सराहना करना तो बनता है। अब जीवन में दूसरे मौके की बारी थी, और वो तब आया जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज में मेरे एक सीनियर थे, शुक्ला जी, उनका यूपीएससी क्लियर हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक बार अपनी औकात नापना तो बनता है। तो फाइनल ईयर में मैंने तय किया कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी करूंगा। शुक्ला जी मुझे बहुत मानते थे, तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और अपने नोट्स भी शेयर किए। अच्छा, किसी भी बड़े फैसले की एक खास बात होती है, आधा समाज सुनते ही ये ऐलान कर देगा कि तुमसे ना हो पाएगा, और आधा समाज इंतजार करेगा आपके फेल होने का। तो हुआ यूं कि ग्रेजुएशन तो खत्म हुआ, लेकिन रिसेशन की वजह से नौकरी नहीं मिल पाई। तो मैंने इसे एक बढ़िया मौका समझा और सोचा कि घर जाकर तैयारी करूंगा। मैं घर पहुंचा और अपने विचारों को परिवार के साथ साझा किया, और जीवन में एक बार फिर से शानदार जवाब मिला। सौरभ की नौकरी लग गई है, वो भी रिसेशन में, और पैकेज है 14 लाख रुपए। शादी भी तय हो गई है, लड़की का पैकेज है 8 लाख रुपए। एक हमारा लाल है, नौकरी मिल नहीं रही है, काम कर नहीं पा रहा है, और अब उसे यूपीएससी करना है। देखिए, सवाल क्या था और जवाब क्या मिला। बस फिर क्या था, अगले ही दिन मैं एक दूसरे शहर निकल गया और वहां पर मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। समय की एक खास बात होती है, वो अपनी ही गति से चलता है, और जो उसकी ताल से ताल मिला पाता है वही कोई धुन बना पाता है। मौक़ों की भी एक खास बात होती है, वो जीवन में तभी आते हैं जब आप तैयार होते हैं
और आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने आपसे कहा था ना कि जीवन में सबको 3 मौके मिलते हैं। मेरा तीसरा मौका आना भी बाकी था। मेरी शादी को 5 ही महीने हुए थे कि एक दिन मैंने अखबार में एक हिंदी नाटक का पोस्टर देखा। मैंने और प्रिया ने इससे पहले कभी कोई नाटक नहीं देखा था। नाटक का नाम था चाणक्य। हम नाटक देखने पहुंचे और जीवन में मैं कभी किसी चीज को लेके इतना आतुर नहीं हुआ था। मैं अंदर से एक बच्चे की तरह से कूद रहा था। नाटक शुरू हुआ और उन 3 घंटों ने मेरा सब कुछ बदल दिया। मैंने 15 दिनों तक प्रिया से कोई बात नहीं करी, पता नहीं क्या सोचता रहा। 16वें दिन डरते डरते मैंने उससे कहा, मैं नाटक करना चाहता हूं। और पहली बार, जीवन में पहली बार किसी ने मेरे सवाल का जवाब सवाल से नहीं बल्कि जवाब से दिया कि अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। बस फिर क्या था, मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। बैक स्टेज से होते हुए छोटे छोटे कैरेक्टर करने लगा और तकरीबन 2 साल के बाद मैं अपने जीवन में कुछ कठिन फैसले लेने वाला था कि तभी मेरे जीवन का सबसे बड़ा नाटक आया, जहां मुझे मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला। उसी वक्त मेरे माँ बाबूजी भी हमारे साथ कुछ दिनों के लिए रहने आए थे। नाटक की तैयारियां जोरों पर थीं और शो से 3 दिन पहले मैंने सोचा कि शायद अब वक्त आ गया है अपनी बात रखने का। तो रात को डिनर के बाद कमरे में हम 4 लोग बैठे हुए थे और मैंने अपनी बात रखनी शुरू की। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। देखिए, अब मुझे चुनाव करना है अपनी नौकरी और नाटक के बीच में, और मैं नाटक में अपनी नौकरी से ज्यादा अच्छा हूं, लेकिन कोई भी बड़ा काम बिना किसी सपोर्ट के नहीं हो सकता। मतलब ये कि मैं अपना 100% एक्टिंग में देना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि थिएटर में नाम तो कमा लूंगा लेकिन धन नहीं कमा पाऊंगा। प्रिया भी नौकरी नहीं करती है। मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं और मैं पार्ट टाइम जॉब भी करूंगा, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो बस आप लोग मेरे साथ खड़े रहिएगा। एक और बात, मैं ये बात नाटक से पहले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और मेरा नाटक देखें और फिर ये खुद तय करें और मुझे बताएं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। इतना बोलकर मैं वहां से चला गया। शायद अपने पूरे जीवन में इतना बेबाक होकर मैंने कभी कुछ नहीं बोला था। फिर क्या, फिर नाटक का दिन आया। अरे आपको नाटक का नाम तो बताया ही नहीं, चाणक्य। 2.5 घंटे का नाटक हुआ और मेरे घर से सारे लोग नाटक देखने के लिए आए। 750 लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। लोगों ने गले लगाया, तालियां बजाई, तारीफ में कसीदे पढ़े, फोटोग्राफ्स लिए, और बहुत एक्साइटेड होकर जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा मेरे माँ बाप जा चुके थे। मुझे मेरा जवाब मिल गया था।
आपको क्या लगा? हैं? 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 सर, ऑडियंस आ गई है, जल्दी कीजिए, हाउस फुल है। आने दो।